हंगामे के बीच 225 की उम्मीद आप कैसे लगाए? बिल्कुल। संजय सिंह सुमित सिंह में बहस हुआ, समर्थक आपस में भिड़े, कोमल सिंह को धक्का मारा गया, कोमल सिंह ने भी रिएक्ट किया। उसके बाद भी कई बार दिनेश सिंह पे कुर्सियां चलाई गईं। उस दिन अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं रहती तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि दिनेश सिंह एक किंग कहे जाते हैं मुजफ्फरपुर के। कैसे आप सपना संजो रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव को आप फिर से रोक दीजिएगा? जो रोहतास से मामला हमारे सामने आ रहा है, महिला ने खुद अकेले मोर्चा संभाला हुआ है। अगर कार्यकर्ता ही एकजुट नहीं रहे तो 25 में 225 का सपना छोड़ दीजिए। फिर बार बार कोमल को बाहरी बताया जा रहा था और कोमल कह रही थी कि भाई मुझे धक्का दिया गया, मेरे पिता को धक्का दिया गया। उनकी माँ जो एलजेपीआर की सांसद वीणा देवी हैं, वो कह रही थी मैं तो खुद गायघाट की एमएलए रही हूँ, मैं पूरे वैशाली की सांसद हूँ, तो कोमल बाहरी कैसे हुई? कहीं से एलजेपी के नेता को टिकट मिल गया तो भाई जेडीयू वाले समर्थन नहीं करेंगे, बीजेपी को मिल गया तो एलजेपी वाले समर्थन नहीं करेंगे, जेडीयू को मिल गया तो उपेंद्र कुशवाहा वाले समर्थन नहीं करेंगे। और ये लड़ाई नीतीश बनाम लालू की है। जब तक अगर आप ये नहीं समझा पाए तो भूल जाइए 25 में 225। बवाल के बीच कैसे आएंगे 225? सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है देशवा न्यूज पर और मैं अवंतिका आपके साथ। आए दिन एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो चुनाव को देख करके रखा जा रहा है, अलग अलग जिलों में किया जा रहा है, जिसको लेकर के कई बार झड़प की जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने आई हैं। आज इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल हेड अमित झा सर। अमित सर, ये बताइए, चकाई में तो आप खुद गए थे, वहां के एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन से जो तस्वीरें हमारे सामने आई थी, जहां पर लगातार ये जो झगड़ा हो गया था एकाएक सुमित सिंह और संजय सिंह में, उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, क्या कहिएगा आप इसको लेकर के? नहीं, ठीक है, सिर्फ बात चकाई की रहती तो समझ में भी आता अवंतिका। ये तस्वीर तो लगभग अब हर जिले से आ रही है। बिल्कुल, कि आपस में ही जो संज्ञा दी गई थी 5 पांडव की, जो एक कहा गया था कि हम 5 पांडव हैं, नीतीश हैं, बीजेपी हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं, यानी 5 पांडव हैं जो महागठबंधन को एकदम फिनिश कर देंगे। स्थिति क्या हो जाएगी? तो स्थिति होगी 2010 वाली, जहां महज आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी, जो आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी है, वो 22 सीटें जीती थी। तो 2010 से भी बुरी हालत हम कर देंगे। क्यों कर देंगे? तो भाई नीतीश कुमार का काम है, मोदी का करिश्मा है और हमारी एकजुटता है। एनडीए वाले बार बार यही कहते हैं ना। तो अब वो एकजुटता दिख क्यों नहीं रही है? हाँ, यही सवाल है, एकजुटता दिख क्यों नहीं रही है? और इसे बड़े नेता भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, चुनाव लड़ने की इच्छा जो है वो हर पार्टी की है। अब हो क्या रहा है, जहां से भाई बीजेपी या जेडीयू के सिटिंग है वो तो अपनी दावेदारी करेंगे ही, वो अपना, लेकिन जहां से एलजेपी के कैंडिडेट लड़ना चाहते हैं, जहां से उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी के कैंडिडेट लड़ना चाहते हैं, वो भी अपनी तैयारी के साथ जाते हैं। झंडा, बैनर, गाड़ी, काफिला, सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए जाते हैं, गाड़ी काफिला दिखलाते हुए जाते हैं। समर्थक में भी उतना उत्साह होता है और ये कहा जाता है कि भाई सबसे भारी मौजूदगी जो है बड़े नेताओं के बीच में मेरी दिखनी चाहिए, ताकि बड़े नेताओं को लगे कि हाँ, इस व्यक्ति का जनाधार है, इसको टिकट मिलना चाहिए, अगर इसको टिकट दे दिए तो ये जीत जाएगा। उधर दूसरा वाला प्रत्याशी सोचता है अच्छा तुम ही बहुत बड़ा का शेर हो, हम यहाँ पे घास छिल रहे हैं जी। वो भी अपने समर्थकों को कहता है लगाओ नारा जी, इशारा करता है, फिर उधर से भी नारा लगने लगता है। अब होता क्या है कि जब दोनों तरफ से नीतीश, मोदी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बदले मान लीजिए अमित और अवंतिका के समर्थक नारा लगाने लगे ना, तो जाहिर सी बात है हमारे और आपके बीच में भी मनमुटाव होगा, और मनमुटाव होगा, कहा सुनी होगी, तो समर्थक आपस में भिड़ेंगे और वही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। चकाई में क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से हम समझाते हैं। चकाई में जहां पर श्याम रजक, कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर गए थे, वहां पे सुमित सिंह जो निर्दलीय विधायक है और सरकार को चूंकि वो समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया है। अब वहां पे एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन जैसे ही सुमित सिंह की एंट्री होती है, वो एकदम शेर आया वाला नारा लगने लगता है। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। सुमित सिंह एकदम स्वैग में आते हैं और माइक लेके कहते हैं चकाई में फिर से सुमित। अब संजय प्रसाद के समर्थक क्यों माने वहां पे? जी बिल्कुल, वो भी
नारा लगाने लगते हैं, संजय प्रसाद जिंदाबाद, संजय प्रसाद जिंदाबाद। अब इधर एक और एलजेपी वाले जो थे वो भी काफिले के साथ आए थे, उनका कुर्सी पीछे कर दिया आयोजक। अच्छा, तो समर्थक की नाराजगी साफ देखी गई। संजय सिंह सुमित सिंह में बहस हुआ, समर्थक आपस में भिड़े और दोनों जो नेता थे रामनाथ ठाकुर, श्याम रजक 9-2-11। अच्छा, अब आते हैं बेलसंड। बेलसंड में भी यही हुआ, दो गठबंधन के नेता आपस में भिड़े, वहां पे किसी तरह राजू तिवारी ने मामला को संभाला। अच्छा, हाँ, वहां भी हो हल्ला हो रहा था। बात करें गायघाट की, गायघाट में तो भाई एक तरफ बीजेपी से अशोक सिंह, एक तरफ जेडीयू पूर्व विधायक के बेटे हैं, अच्छा, हाँ वो थे, उनके समर्थक नारा लगा रहे थे। और दूसरी तरफ तीसरी तरफ थी भाई जिसे मुजफ्फरपुर का किंग कहा जाता है, दिनेश सिंह और एलजेपीआर की सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह। वही हुआ। और एक वीडियो भी मैं थोड़ा सा उसका एक क्लिप दिखलाना चाहता हूं कि कैसे एक दिन पहले ही ये प्लानिंग बन रही थी कि दिनेश सिंह, कोमल सिंह और वीणा देवी का विरोध करना है। ये जेडीयू के नेता प्रभात किरण, उनका नाम है प्रभात किरण। अच्छा, वो प्लानिंग बना रहे थे। वो वीडियो का भी छोटा सा क्लिप हम अपने एडिटर्स को कहेंगे दिखला दें। जो है प्रभात किरण का नारा वहां बुलंद करना है। वीणा देवी की बेटी अगर बोलेगी, उसका आदमी बोलेगा, उसको नहीं बोलने देना है, उसको वॉक आउट करना है कि तुम जो है स्टेज पर से कुछ लो, वापस जाकर तुम है स्टेज पर तुम जो है उठा देना, बोलने नहीं देना है। मार होगा, मार होगा, जो कोई परवाह नहीं है, चाहे वो मीटिंग हो जाए और न कोई है, मेरा मुस्तैद रहना है। जब हम तमाम नौजवान लोग खास करके ज्यादा महिला को जो है लाने से अच्छा होगा कि उसमें नौजवान अधिक चले। नौजवान रहेगा तो वहां जो है बुलंद करेगा। महिला तो बेचारी जो है वो डरा जाती है, इधर से उधर हो जाती है। इसलिए जो पार्टी के हमारे नेता, ये तस्वीर पहले से थी, पहले से योजना थी। दिनेश सिंह आते हैं, पूरे समर्थक उनके जोश में आते हैं। अच्छा। फिर ये भी हमने देखा कि किस तरह कोमल सिंह को धक्का मारा गया, कोमल सिंह ने भी रिएक्ट किया। उसके बाद भी कई बार दिनेश सिंह पे कुर्सियां चलाई गई। वहां पे भी श्याम रजक मौजूद थे, मंत्री जीवेश मिश्रा मौजूद थे। किसी तरह मामले को ये किया गया, लेकिन संभला नहीं, क्योंकि उस पूरे प्रोग्राम में मैं था, मामला फिर भी संभला नहीं। लेकिन कहिए कि जब बड़े नेता बोल रहे थे तब समर्थक खामोश थे, लेकिन एक दूसरे को जबरदस्त काट कर रहे थे। और उस दिन अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं रहती तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि दिनेश सिंह एक किंग कहे जाते हैं मुजफ्फरपुर के, उनका एक अलग वर्चस्व है मुजफ्फरपुर में। और दूसरी तरफ थे अशोक सिंह और पूर्व विधायक के बेटे प्रभात किरण, जिन्होंने अंदर खाने हाथ मिला लिया था कि दोनों मिलके ही दिनेश सिंह का मुकाबला कर सकते हैं, अकेले अकेले तो कोई नहीं कर सकता। अच्छा। तो मामला क्या चल रहा था कि भाई कि टिकट किसी को भी मिले एनडीए के अंदर से, लेकिन वो गायघाट का होना चाहिए। अच्छा। बार बार कोमल को बाहरी बताया जा रहा था और कोमल कह रही थी कि भाई मुझे धक्का दिया गया, मेरे पिता को धक्का दिया गया। उनकी माँ जो एलजेपीआर की सांसद वीणा देवी हैं, वो कह रही थी मैं तो खुद गायघाट की एमएलए रही हूं, मैं पूरे वैशाली की सांसद हूं, तो कोमल बाहरी कैसे हुई। मतलब कंप्लीट आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति थी। प्रशासन मौजूद था, बड़े नेता मौजूद थे, तो मामला किसी तरह से संभला। फिर आज आपने देखा एक रोहतास का मामले सामने आया। तो मेरा यही सवाल है कि जब आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही लड़ेंगे तो सर, भाई इसमें जीत एक और कैसे? चीज हम जोड़ना चाहेंगे। हाँ। इस बार जो रोहतास से मामला हमारे सामने आ रहा है, जहां पर विक्रमगंज के मंच से ये तस्वीरें जो दिखी हैं, यहाँ पर किसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प नहीं हुई है, बल्कि एक महिला ने खुद अकेले मोर्चा संभाला हुआ है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। ठीक है, तस्वीर तो हंगामे की ही है ना जी। और सवाल यही है ना कि हंगामे के बीच 225 की उम्मीद आप कैसे लगाए? बिल्कुल। कैसे आप सपना संजो रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव को आप फिर से रोक दीजिएगा? जो पांच पांडव अपनी सबसे बड़ी शक्ति एकजुटता दिखा रहे थे। महागठबंधन में भी अंदर खाने क्या है सबको पता है जी, बिल्कुल। कोई किसी को मान नहीं रहा है सीटों को लेकर। लेकिन महागठबंधन में एक चीज तो है ना कि आपस में बहस नहीं होती है और मंच पर से ऐसी हरकतें, ऐसी शर्मनाक घटनाएं नहीं आ रही हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, चकाई हो, गायघाट हो, बेलसंड हो, शिवहर हो, अभी आप महागठबंधन की बात किए हैं सर, तो एक और चीज रुक जाए, एक और चीज हम जोड़ना चाहेंगे सर इसी में कि पप्पू यादव को भी उस समय बैठाया नहीं गया था मंच पर, लेकिन फिर भी अगर पप्पू यादव चाहते, उनके समर्थक चाहते, तो वहां पर लड़ाई कर सकते थे, वहां पर ऐसी हरकतें हो सकती नहीं, लड़ाई नहीं कर सकते थे। वो राहुल गांधी का सिक्योरिटी जोन था, वहां पे नहीं कर सकते थे। हाँ, लेकिन
कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं नारेबाजी कर महागठबंधन सकते में थे। हाँ, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह की लड़ाइयां सामने नहीं आया। और वही सवाल है ना कि मान लीजिए अब कहीं से एलजेपी के नेता को टिकट मिल गया तो भाई जेडीयू वाले समर्थन नहीं करेंगे, बीजेपी को मिल गया तो एलजेपी वाले समर्थन नहीं करेंगे, जेडीयू को मिल गया तो उपेंद्र कुशवाहा वाले समर्थन नहीं करेंगे। तो यही समझाने का प्रयास, जो ये एक कोशिश की गई थी तमाम प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि हम निकलते हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, वहां पे बड़े बड़े नेता जाएंगे, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की बातों को रखेंगे, कार्यकर्ता जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं में बिखराव हो रहा है, और बिखराव हो रहा है टिकट को लेके। टिकट महापरेशानी बन गया है। अब बड़े नेता कैसे हल निकालेंगे, कौन सी सीट किसके खाते में जाएंगी, इसका रिएक्शन होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आप 1-1.5 महीने में फिर चाहेंगे कि उन कार्यकर्ताओं को जोड़ दें, ये बड़ा टफ है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं 25 में 225 तो ठीक है, आपका नारा ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं, जो नए नए योजना ला रहे हैं वो भी ठीक है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपकी जीत की गारंटी होती है कार्यकर्ता, अगर कार्यकर्ता ही एकजुट नहीं रहे तो 25 में 225 का सपना छोड़ दीजिए। फिर मतलब 2025 में बिहार साधना है तो सबसे पहले अपने आपस का सामंजस्य बैठा, कार्यकर्ताओं को साधना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को ये समझाना पड़ेगा टिकट किसी को मिले, ये लड़ाई जो है हमारी है, हमारी है, और ये लड़ाई नीतीश बनाम लालू की है। जब तक अगर आप ये नहीं समझा पाए तो भूल जाइए 25 में 225। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त अमित सर ने हमें साफ साफ बताया है कि किस तरीके से ये जो मंच से तस्वीरें आ रही हैं वो शर्मनाक जरूर है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के लिए, एनडीए के पास है अपने कार्यकर्ताओं को संभालना, आपस में सामंजस्य बैठाना सबसे ज्यादा जरूरी काम बन चुका है इस वक्त एनडीए के लिए। फिलहाल अभी 25 में 225 अगर करना है, नीतीश की सरकार दोबारा लानी है, तो एनडीए के कार्यकर्ताओं को ये समझना होगा कि टिकट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लालू बनाम नीतीश की है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।